उसमें आधे ब्लैक होते हैं, आधे रेड होते हैं। अगर आप ताश की गड्डी खरीदने जाओगे मेरे दोस्तों तो उसमें 52 कार्ड मिलेंगे, 52 में 26 आपके रेड कलर के होते हैं और बाकी के 26 आपके ब्लैक कलर के होते हैं। मतलब उन पे रेड कलर से लिखा हुआ होता है और आधे पे ब्लैक कलर से लिखा हुआ होता है। ठीक है भाई, आधे आधे हो गए 26 26। उसके बाद जो रेड कलर के 26 कार्ड हैं इसमें भी दो आधे आधे किए जाते हैं, यानी कि 13 13 कार्ड होंगे डायमंड और हार्ट्स। डायमंड्स को मेरे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? ईंट। ईंट। और हार्ट को हम हिंदी में कह देते हैं पान। समझ में आया कि नहीं? ईंट की शेप में बना हुआ होता है। तो रेड कार्ड 26 होते हैं जिसमें 13 डायमंड के और 13 हार्ट्स के। इसी तरीके से जो हमारे काले कार्ड है ब्लैक 26, उसमें आधे जो हैं आपके स्पेड्स होते हैं और आधे 13 आपके स्पेड्स होंगे, 13 आपके क्लब्स होंगे। स्पेड्स क्या है? स्पेड्स मतलब है हुकुम और क्लब मतलब है हिंदी में चिड़ी। चिड़ी समझ में आया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सुनिएगा मेरे दोस्तों, 52 कार्ड्स टोटल होते हैं जिसमें 26 रेड 26 ब्लैक। अब इन 26 कार्ड्स को भी दो तरीकों में बांटा गया, 13 13। जो रेड कलर होते हैं मेरे प्यारे भाई वो डायमंड और हार्ट, 13 डायमंड के और 13 पान के। ब्लैक कलर में स्पेड्स और जो है मेरे दोस्तों आपका क्लब्स हुकुम और चिड़ी। तो 13 स्पेड्स 13 हुकुम। बेसिकली 52 कार्ड में 13 13 13 13 के 4 से कर दिए, हुकुम ईंट चिड़ी पान। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई है। अब जो 13 कार्ड्स हैं इन पे कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा कि नहीं? तो इन 13 कार्ड्स पे लिखा होता है नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये नंबरिंग इन पे लिखी होती है? नहीं, नंबरिंग तो केवल यही लिखी होती है कार्ड एक से लेके भाई। डायमंड के भी 13 कार्ड है, पान के भी 3 कार्ड है, हुकुम के सॉरी डायमंड के भी 13 कार्ड है, पान के भी 13 कार्ड है, हुकुम के भी 13 कार्ड है, क्लब के भी 13 कार्ड है। अब इन 13 कार्डों पे कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो 1 से लेके 13 तक लिखते नहीं, नंबर तो केवल 2 से लेके 10 तक ही लिखे जाते हैं। फिर आप कहोगे फिर बाकी कहां गया? 10 के बाद हम 11 12 13 नहीं लिखते। 10 के बाद हम लिखते हैं 11 को हम लिखते हैं जैक। जैक यानी कि मेरे दोस्तों जोकर, जोकर बोलते हैं। फिर हम लिखते हैं क्वीन, रानी जिसके पीछे दुनिया पगलाई हुई है, क्वीन। और मेरे दोस्तों हम यहाँ पे लिखते हैं किंग। किंग मेरे दोस्तों बादशाह, ठीक है ना, या राजा। जैक क्वीन किंग बेसिकली मतलब इनका 11 12 13 ही है। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये तो नॉर्मल नंबरिंग डाली होती है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इन पे फेस भी बना होता है, फेस भी बना हुआ होता है मेरे दोस्तों। है जोकर का फेस बना होगा, खूबसूरत रानी का फेस बना हुआ और भोंदू राजा का फेस बना हुआ होगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों हम इनको फेस कार्ड्स भी बोल देते हैं। इनको हम फेस कार्ड्स भी बोलते हैं मेरे प्यारे, फेस कार्ड्स। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, कुकिंग पे फेस भी बना हुआ होता है। यानी कि अगर हम बात करूं टोटल जोकर कितने हुए, तो डायमंड में एक जोकर है, हार्ट में एक है, स्पेड में एक है, क्लब में एक है। तो जोकर भी मेरे दोस्तों कितने हो गए? 4। क्वीन भाई डायमंड में एक क्वीन है, हार्ट में भी एक क्वीन है, स्पेड में भी एक क्वीन है, क्लब में भी एक क्वीन है, तो रानी भी होगी 4। राजा किंग की बात करें, डायमंड में किंग है, हार्ट में किंग है, स्पेड में किंग है, क्लब में किंग है, तो किंग में कितने हो गए? 4। तो 4 कार्ड ये 4 कार्ड ये 4 कार्ड यानी कि टोटल फेस कार्ड्स हो गए मेरे दोस्तों 12। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। सभी में जो है जैक भी होगा, क्वीन भी होगा, किंग भी होगा, सभी 13 13 13 13 कार्ड्स हैं। आप कहोगे सर आपने 1 को अलग क्यों लिखा है? मेरे दोस्तों जो 1 है इसको सबसे सुपीरियर कार्ड माना जाता है मेरे प्यारे भाई। और 1 नहीं लिखा होता, ये होता है मेरे दोस्तों एस, ACE यानी कि इक्का। इक्का समझ में? 1 नहीं लिखा होता, ए लिखा हुआ होता है मेरे दोस्तों, एस, इक्का। समझ में? आप बोलोगे हाँ सर इक्का, यानी कि डायमंड में भी एक इक्का है, हार्ट्स में भी एक इक्का है, स्पेड्स में भी एक इक्का है, क्लब्स में भी एक इक्का है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? आप बोलोगे ना सर कोई परेशानी नहीं, मस्त समझ में आई है कहानी ताश के पत्तों की। बाकी ये जो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नॉर्मल नंबरिंग करके ही लिखा होता है ताश के पत्तों पे, ठीक है ना। ऐसे नंबरिंग लिखी होगी, इसका साइन बना होगा। अब जैसे डायमंड का 2 है तो 2 लिखा होगा, डायमंड का साइन बना होगा, है ना, ईंट का। हमारे पास हुकुम का जो है मेरे दोस्तों 3 है तो 3 लिखा होगा और हुकुम का साइन बना हुआ होगा, ठीक है ना। समझ में? तो मेरे दोस्तों ये जो है एस, एस और ये सब मिलाकर, ये जैक क्वीन किंग, ये सब मिलाकर कितने कार्ड हो गए टोटल? 16। भाई एस कितने हो गए मेरे प्यारे भाई? इक्का कितने हो गए? इक्का भी 4 होंगे, सभी में एक इक्का है तो इक्का भी 4 होंगे। और हमारे फेस कार्ड भी मेरे दोस्तों 12 हैं, 4 जोकर 4 क्वीन और 4 राजा, तो 12 4 टोटल कितने हो गए? 16। यानी कि ये जो 16 कार्ड्स होते हैं, 16 कार्ड्स, ठीक है। ये जो 16 कार्ड्स है जिन पे ये नंबरिंग नॉर्मल नंबरिंग नहीं है, इनको हम मेरे दोस्तों ऑनर्स कार्ड भी बोलते हैं, सम्मानजनक कार्ड है, ज्यादा इज्जत के साथ इनको लिया जाता है, ऑनर्स कार्ड्स। समझ में आया सभी को मिलाकर? तो ये फेस कार्ड्स इसलिए स्पेशल बोलते हैं कि इन पे चेहरा बना होता है राजा रानी और जोकर का। इक्का को भी सम्मान के साथ देखा जाता है, सबसे सुपीरियर वैसे इसे माना जाता है। तो 4 ये और 12 ये टोटल कितने कार्ड हो गए? 16 कार्ड्स। इन 16 कार्ड्स को मिलाकर हम ऑनर्स कार्ड, सम्मानजनक कार्ड्स कहते हैं। सभी को बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आई है, ठीक है ना। ओके, तो मैं हटा दूं आपके सामने से, ठीक। तो पहले कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद जो हम सवाल तभी कर पाएंगे जब आपको उनकी डिटेलिंग पता होगी। यानी कि हर 13 कार्ड्स में 9 कार्ड्स तो आपके नॉर्मल है, 9 कार्ड्स जिन पे नंबरिंग लिखी होगी, 9 कार्ड्स पे क्या नंबरिंग लिखी होगी? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 से लेकर 10 तक 9 नंबर होते हैं। बाकी 4 आपके ऑनर्स कार्ड है। ऑनर्स कार्ड कौन से होंगे? इक्का, जैक, क्वीन, किंग, ठीक है। तो 9 नंबरिंग वाले सिंपल कार्ड और 4 ऑनर्स कार्ड, यानी कि टोटल हो गए 13 कार्ड्स। तो फिर से देख लीजिए स्ट्रक्चर, 52 कार्ड टोटल होंगे, 26 ब्लैक 26 रेड। रेड में कौन कौन से होंगे? डायमंड और हार्ट। ब्लैक में कौन से होंगे? हुकुम और चिड़ी, स्पेड और क्लब्स। और उनके भी 13 13 कर दिए मेरे दोस्तों। 13 कार्ड्स में से 2 से लेकर 10 तक नॉर्मल नंबरिंग होगी और बाकी इक्का होगा और जैक क्वीन किंग होंगे 11 12 13। समझ में? यानी कि 4 4 ऑनर्स कार्ड है हर वैरायटी में। समझ में? आप बोलोगे हाँ सर टोटल फेस कार्ड्स 12 होते हैं, चलेगा। ये सारी बातें मेरे दोस्तों यहाँ पर लिखी हुई भी हैं कि 52 कार्ड्स का एक सेट होता है ताश के पत्तों में, ताश के पत्ते के पैकेट में 52 कार्ड होते हैं। स्पेड्स, क्लब, हार्ट्स, डायमंड्स के 13 13 होंगे, ठीक है ना। कार्ड ऑफ स्पेड्स, क्लब्स आर ब्लैक कार्ड। स्पेड्स और क्लब्स के जो कार्ड है वो ब्लैक होते हैं, हार्ट्स और डायमंड के जो कार्ड है वो रेड होते हैं। देयर आर 4 ओनर्स होते हैं ऑफ ईच सूट। इनको हम सूट बोलते हैं। स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स, डायमंड जो हमने कैटेगरी बना दी, अब बेसिकली इनको सूट्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सूट्स। 4 अलग अलग कैटेगरी बना दी ना वैरायटी। तो भैया हर सूट में एक इक्का होगा, किंग होगा, क्वीन होगा और जैक होगा, और इनको जो हम दोस्तों फेस कार्ड्स बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान से सुनिएगा, आगे चले अब नेक्स्ट कंसेप्ट। चलिए ये सारी बातें मैंने आपको समझाई, बिल्कुल यही लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, कि 4 सूट्स होंगे, हर सूट्स में 13 कार्ड होंगे, स्पेड, हार्ट्स, क्लब, डायमंड्स, 26 रेड 26 ब्लैक, हार्ट 13 डायमंड 13 स्पेड 13 क्लब 13। हमें एक इक्का, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और 2 से लेकर 10 तक नॉर्मल नंबरिंग, ठीक है ना। फेस कार्ड्स टोटल 12 होते हैं जिसमें 4 किंग होंगे, हर का एक किंग लगाओ, 4 किंग 4 क्वीन और 4 जैक, ठीक है। नॉन फेस कार्ड्स, बिना फेस वाले कितने कार्ड होंगे? टोटल 52 कार्ड्स हैं जिनमें से 12 कार्ड पर फेस है, तो बाकी के जो कार्ड बचे 40 उन पर कोई फेस नहीं होगा, इन्हें बोलते हैं नॉन फेस कार्ड्स। तो मैं नॉन फेस कार्ड्स, बिना फेस वाले कार्ड्स कितने होते हैं मेरे दोस्तों? 40 होते हैं। अब इन 40 बिना फेस वाले कार्ड्स में 36 पे तो नॉर्मल नंबरिंग होगी, 36 नंबर कार्ड्स होंगे और बाकी के 4 इक्के होंगे, इक्के पर भी फेस नहीं बना होता है, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये भी वैरायटी है। समझ में आया? चलिए दोस्तों, अब ये यहाँ पे साइन बना हुआ है, ये साइन है स्पेड्स यानी कि मेरे दोस्तों हुकुम का, ये साइन है मेरे दोस्तों हार्ट्स यानी कि पान का, ये साइन है डायमंड यानी कि ईंट का, और ये साइन है क्लब यानी कि चिड़ी का।
तो आप ये साइन भी पहचान लीजिए मेरे दोस्तों, ताश के पत्ते आपने खेले या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। मैंने तो कॉलेज में खूब खेले। कॉलेज में चिली पटेटो का ताश का पत्ता खेलते थे, जो हार जाएगा वो चिली पटेटो खिलाएगा बाकी के 4 रूममेट्स को। रात भर बैठ के ताश ही तो खेलते थे, तभी तो ताश पढ़ा रहे हैं आज हैं। समय हुकुम पान ईंट चढ़ी, ये बात ही आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया बताया, ठीक है ना। यहाँ पे इनका नामकरण भी लिखा हुआ है शुद्ध, सभी का मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ से हम चलिए इंपॉर्टेंट फिगर इन कार्ड्स, इंपॉर्टेंट फिगर बता देते हैं। टोटल किंग, टोटल क्वीन, टोटल जैक, टोटल के कितने होते हैं? 4-4 ईच होते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अब आपसे पूछूं कि रेड किंग कितने होते हैं, लाल कलर के राजा कितने होंगे? लाल कलर के कार्ड टोटल 26 होते हैं, जिसमें से 2 आपके हार्ट के, 2 आपके डायमंड के। तो एक राजा का हार्ट, एक जो है राजा हार्ट में मिलेगा और एक राजा आपको डायमंड में मिलेगा, यानी कि टोटल 2 रेड जो है किंग होंगे, 2 रेड किंग होंगे, 2 ही रेड क्वीन होंगी, 2 ही रेड जैक होंगे, 2 ही रेड के होंगे। इसी तरीके से ब्लैक में भी काले कलर के 2 किंग होंगे, 2 ब्लैक क्वीन होंगी, 2 ब्लैक जैक होंगे, 2 ब्लैक एस होंगे। ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। चलेगा, ये सब तो जानने वाली बात है आपको। अब मैं आपसे पूछूं कि रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, तो रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? जवाब दीजिएगा। रेड फेस कार्ड बनाएं तो आप कहोगे सर रेड फेस कार्ड होते हैं टोटल, अगर हम फेस कार्ड देखें तो टोटल ही आपके जो हैं 12 होते हैं। अब 12 फेस कार्ड्स में से आधे जो है आपके रेड कलर के मिलेंगे और आधे जो है मेरे दोस्तों आपके ब्लैक कलर के मिलेंगे। तो रेड फेस कार्ड आपके होते हैं 6, टोटल फेस कार्ड 12। अब रेड फेस कार्ड देखो, फेस कार्ड 2 जैक होंगे, 2 किंग होंगे, 2 क्वीन होंगे, तो टोटल कितने होंगे? 2 2 2 6 हो गए। तो ना टोटल 12 फेस कार्ड होंगे, जिसमें से आधे आपके 6 रेड कलर के और बाकी के 6 आपके ब्लैक कलर के। तो ब्लैक कलर के फेस कार्ड भाई, ब्लैक कलर कौन कौन सा होता है? चिड़ी में और मेरे दोस्तों को में स्पेड्स में और क्लब्स में। तो स्पेड्स में एक जैक है, एक किंग है और एक क्वीन है। इसी तरीके से क्लब्स में एक जैक है, एक किंग है, एक क्वीन है। तो 2 जैक, 2 किंग, 2 क्वीन मिला के 6 मेरे दोस्तों ब्लैक फेस कार्ड हो जाएंगे, ठीक है भाई। आगे चलेगा। अब जैसे हम आपसे पूछ लेंगे कि बताओ कि ताश के पत्तों में हार्ट के कितने फेस कार्ड है? हार्ट के ताश के पत्तों में जो हार्ट है, हार्ट के कितने फेस कार्ड है? तो हार्ट होते हैं 13, 13 में कितने फेस कार्ड होंगे? एक किंग, एक जैक, एक क्वीन, टोटल 3 ही होंगे मेरे प्यारे भाई। समझ में आप बोलोगे हाँ जी सर, तो छोटी छोटी बातें आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता है तो कर लोगे। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि प्रोबेबिलिटी बताइए क्या है। प्रोबेबिलिटी के बेसिक एग्जांपल में लेता हूं, ज्यादातर बेसिक सवाल पेपर में आ जाते हैं। बताओ सबसे पहला, ताश की गड्डी में से हम कार्ड निकालते हैं, तो बताओ ब्लैक कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ब्लैक कार्ड या रेड कार्ड आने की क्या संभावना है? ब्लैक कार्ड, रेड कार्ड, टोटल 52 कार्ड है, 52 में से ब्लैक या रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 26/52 यानी कि 1/2, 1/2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सेकंड वाला सवाल आ गया कि बताओ ताश के 52 कार्डों में से मेरे प्यारे भाई एक कार्ड निकाला जाता है, तो आप मुझे बताओ हुकुम का कार्ड आने की क्या संभावना है? या फिर आपसे पूछ लिया कि पान का कार्ड आने की क्या संभावना है? आपने 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालना है, तो कितने तरीकों से निकाला जा सकता है? 52। अब जैसे आपसे पूछा हुकुम का कार्ड आने की क्या संभावना है? स्पेड्स, स्पेड्स के कार्ड होते कितने? 13। हुकुम के 13 कार्ड होते हैं, तो नीचे क्या लिखेंगे? टोटल आउटकम्स, ऊपर क्या लिखेंगे? फेवर आउटकम्स, फेवरेबल। तो 13 52 में से कोई भी 13 कार्ड आप निकाले, स्पेड्स के 13 कार्ड होते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 13/52 यानी कि 1/4। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बताओ, अब सवाल पेपर में ये आ गया मेरे दोस्तों कि बताओ हम ताश के 52 कार्डों में से एक कार्ड निकालते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है क्वीन आने की? क्वीन आने की क्या प्रायिकता है रानी आने की? तो 52 कार्ड है, 52 में से क्वीन कितनी है? 4। तो क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 4/52, 4/52 या फिर 1/13, 4/52 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1/13। समझ में बात? आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है ना। इन सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर ही निकल के आएगी, सभी की प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे दिखा हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पेपर में सवाल आएगा कि ताश के 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला जाता है, बताओ ब्लैक जैक आने की, काला जोकर आने की क्या प्रायिकता है? ब्लैक जैक आने की। तो आप कहोगे सर टोटल है 52 कार्ड, 52 में से ब्लैक कितने हैं? 26। अब इन 26 ब्लैक कार्ड में से 13 13 हो गए स्पेड्स और क्लब, और में से 13 13 हो गए मेरे दोस्तों 26 कार्ड्स में से जोकर कितने हैं? 2 हैं। ब्लैक जोकर कितने हैं? 2 हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि टोटल 52 कार्ड्स में से अगर मुझे ब्लैक जोकर निकालने हैं तो 2 होंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/26। इन सभी की प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे बराबर ही आएगी मेरे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से ये भी, जैसे हमने आपसे पूछा कि बताओ ताश के 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला जाता है, बताओ इसके लाल इक्का होने की, रेड एस होने की क्या प्रायिकता है? लाल इक्का होने की क्या संभावना है? तो टोटल 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालना क्या प्रोबेबिलिटी है? क्या कितने तरीके? 52। अब लाल इक्का, लाल कार्ड होते हैं 26, 26 कार्ड्स में से इक्के कितने होंगे? 2 इक्के होंगे, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? 2/52 यानी कि 1/26। चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, बताओ फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर हम एक पत्ता निकालते हैं ताश की गड्डी में से, तो फेस कार्ड टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल आउटकम्स 52 है, 52 में से फेस कार्ड कितने? 12, तो 12/52 आ गया, 3/13, 3/13 आ गया मेरे दोस्तों। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। काफी सारे एग्जांपल हैं यहाँ पर, अरे बाप रे एग्जांपल तो ज्यादा है। चलिए कोई बात नहीं, आपको सारे बेसिक एग्जांपल समझाऊंगा, मतलब इतना मैं आपको बता दूंगा कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ताश के 52 कार्ड्स में से हम कार्ड्स निकालते हैं, कार्ड्स उसका रेड फेस कार्ड होने की क्या प्रायिकता है? रेड फेस कार्ड होने की, तो टोटल तो 52 आउटकम्स हैं, रेड फेस कार्ड कितने होंगे? 6, 2 जैक, 2 क्वीन, 2 किंग, 6, तो 6/52 आ जाएगी, यानी कि 3/26। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, बात समझ में आई है, ठीक है ना। ये आप कर ही सकते हो मेरे दोस्तों, ये तो आसान सी बात है, ये तो आसान सी बात है। जैसे आपसे ये पूछ लिया कि बताओ ताश के 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, बताओ इसका क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड का क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? डायमंड ऑफ क्वीन, तो 52 कार्ड्स में से डायमंड की जो क्वीन होती है वो एक ही तो होती है, एक ही तो होती है, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? 1/52, 1/52। आगे चलते हैं, ताश के 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला जाता है, क्या प्रोबेबिलिटी है? नॉट ए ब्लैक कार्ड की, ब्लैक कार्ड ना आए, नॉट ए ब्लैक कार्ड। बताओ मेरे प्यारे, अगर ब्लैक कार्ड नहीं आना चाहिए, मतलब रेड आना चाहिए। ताश के 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, क्या संभावना है कि ब्लैक कार्ड नहीं होगा? ब्लैक कार्ड नहीं है तो मतलब रेड आना चाहिए, लेकिन रेड कार्ड आने की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो टोटल 52 में से 26 कार्ड रेड होते हैं, क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी? 1/2। बात समाप्त। आगे चलेगा, ये बताओ मेरे प्यारे भाई, ये बताओ ताश के 52 कार्ड्स में से कार्ड्स निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि ये हुकुम का कार्ड नहीं होगा? नॉट ए स्पेड कार्ड, हुकुम का कार्ड नहीं होगा, नॉट ए स्पेड कार्ड, हुकुम का कार्ड नहीं होगा। अब टोटल 52 कार्ड्स में से हुकुम स्पेड कितने होते हैं? 13। हमको हुकुम के कार्ड चाहिए नहीं, तो यानी कि बाकी के कार्ड कितने बचे? 39। तो यानी कि बाकी के 39 कार्ड्स में से कोई भी आए हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हुकुम का नहीं चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 52 में से 39 हमारे फेवर के हैं, 3/4, 13 से चला जाएगा ना 3/4। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, ऐसे ही ये है। अभी बताओ मेरे दोस्तों जी, ताश के 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, बताओ क्या प्रायिकता है कि ये किंग नहीं होगा? किंग ना आने की क्या संभावना है? राजा ना आने की क्या प्रायिकता है? बताएं, राजा ना आने की। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं बच्चों, मुझे राजा किंग कितने होंगे? 4, राजा चाहिए नहीं, तो बाकी के कार्ड्स कितने बचे? 48 बचे ना, तो 48 कार्ड्स में से कोई भी आ जाए, तो टोटल 52 में से फेवरेबल कितने आउटकम है? 48, ये 4 से चला जाएगा, 12/13 इसका आंसर आ जाएगा।
ऐसे ही मेरे दोस्तों ये लिखा हुआ है। अब आप ये बताओ मेरे दोस्त, ये बताइएगा जल्दी से, ठीक है, समझना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चे। ताश के 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, बताओ क्या प्रायिकता है कि ये रेड कलर की रानी नहीं है, नॉट ए रेड क्वीन। वैसे इन सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर, इनमें से यहाँ पे 4 सवाल लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं आपको एक ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक ही को मान के, बाकी तो आप समझ ही जाओगे। नॉट ए रेड क्वीन, 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि वो लाल कलर की रानी नहीं होगी। तो 52 कार्ड्स में से लाल कलर की रानी कितनी होती है, 2। 26 लाल कलर के कार्ड होंगे, जिसमें 13 13 होंगे, 13 13 कार्ड होंगे, ठीक है भाई, डायमंड और हार्ट, उसमें 2 जो है लाल रानियां होंगी। तो लाल कलर की रानी चाहिए नहीं, तो बाकी के कार्ड कितने बचे, 50, यानी कि 50 कार्ड्स आप में से कोई भी आ जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 50/52, यानी कि 25/26। समझ में बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, ये बताओ, नॉट ए फेस कार्ड, ताश के 52 तत्वों में से कार्ड निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि वो फेस कार्ड नहीं होगा। फेस कार्ड ना होने की प्रायिकता क्या है, फेस कार्ड होते कितने, 12। तो 52 में से हमें 12 फेस कार्ड नहीं चाहिए, तो बाकी कार्ड बचे 40, यानी कि 52 में से इन 40 कार्ड्स के आने की प्रायिकता पूछी है, तो क्या आ जाएगा, 40/52, यानी कि 10/13। ठीक बच्चों, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये बताएं, 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये ब्लैक फेस कार्ड नहीं होगा, नॉट ए ब्लैक फेस कार्ड, ये काले कलर का जो है फेस कार्ड नहीं होगा। आप मुझे बताओ, टोटल 52 कार्ड्स में से काले कलर के फेस कार्ड्स तो 6 होते हैं, तो 52 में से 6 कार्ड हटा दो, बाकी के बचे 46, कुछ भी ले सकते हो। तो 46 फेवरेबल आउटकम है 52 में से, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 23/26, और ये आंसर हो जाएगा 23/26। कितना अच्छा आंसर आया है बच्चे। नेक्स्ट, अब यहां पे ये जो 2 सवाल है ये इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। 5 ऑफ हार्ट और डायमंड, ताश के 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला जाता है, एक कार्ड। पूछा क्या प्रायिकता है कि ये पान का 5 होगा या फिर मेरे दोस्तों डायमंड का 5 होगा। ठीक है, बताओ क्या प्रायिकता है, या तो ये हार्ट का 5 है या फिर डायमंड का 5 है, बताएं। अब आपके पास ताश के 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालने के क्या पॉसिबल आउटकम है, 52C1, यानी कि 52 कार्ड्स में से कार्ड निकालने का तरीका 52। अब 52 कार्ड्स में से आपको हार्ट का 5 चाहिए, तो हार्ट का 5 हो गया, या फिर आपके पास मेरे दोस्तों डायमंड का 5। फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2 हैं, इनमें से कोई भी आ जाए। ठीक है भाई, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/52, यानी कि 1/26। ठीक, और शब्द आ गया, तो हमको जो है और शब्द जब भी आता है तो टोटल फेवरेबल आउटकम देख लेने। जैक और क्वीन, 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि या तो ये जैक जोकर होगा या फिर क्वीन होगा। तो जैक जोकर कितने होते हैं, 4, क्वीन कितनी होती है, 4। तो 52 कार्ड्स में से मेरे फेवर के कितने होंगे, या तो 4 जोकर में से कोई एक आ जाए, क्वीन में से। तो टोटल फेवरेबल जो कार्ड्स है मेरे दोस्तों, जो मुझे पसंद है, मेरी रुचि के 8 कार्ड्स हैं, तो 8/52, यानी कि 2/13 आ जाएगा। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। अब मैं आपसे पूछूं कि ताश के 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला था, क्या एक कार्ड, क्या प्रायिकता है कि ये क्या प्रायिकता है कि ये राजा और जोकर होंगे, राजा और जोकर, 0। एक टाइम पे तो एक ही टाइप का कार्ड निकलेगा, दोनों तो नहीं निकल पाएंगे, ठीक है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। 1 कार्ड इज सोन एट ए टाइम, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कार्ड्स, एक टाइम पे एक ही कार्ड निकलेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ शब्द लगा है और यहाँ शब्द लगा है एंड, दोनों में जमीन आसमान फर्क है। और मतलब या तो जोकर आ जाए या क्वीन, दोनों में से कोई एक आ जाए, हम संतुष्ट हैं। जैक एंड क्वीन का मतलब जैक और क्वीन दोनों आने चाहिए। अब एक कार्ड निकालोगे तो एक ही आएगा ना, दो थोड़ा आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। ये इंपॉसिबल इवेंट है, इंपॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी 0। आगे चलते हैं, बताओ नेक्स्ट करेंगे। एक कार्ड विद नंबर लेस देन 8, क्या प्रायिकता है कि आप कार्ड खोलते हो उसमें जो है 8 से कम नंबर आएगा, मेरे दोस्तों बताओ 8 से कम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बताएंगे जल्दी से। तो देखो 8 से कम क्या होता है, 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7, तो 2 के कितने कार्ड होंगे, 2 नंबर के 4 कार्ड होंगे, 4 कार्ड। अब हुकुम 5, हुकुम जो है ईंट छिड़ी 5 4 कार्ड, 3 के भी 4 कार्ड, 4 के भी 4 कार्ड, 5 के भी 4 कार्ड, 6 के भी 4 कार्ड, 7 के भी 4 कार्ड, तो टोटल कार्ड हो गए मेरे दोस्तों 24। तो 24/52 हो जाएगा, 4 4 4 4, हाँ 24 हो गए, तो 24/52 हो गया 6/13। ठीक है ना, कार्ड विद नंबर, नंबर लिखा हुआ है मेरे दोस्तों। अभी ए जो है वो लेटर है, लेटर, ठीक है ना, तो इसको नहीं काउंट करेंगे इसमें। इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, कार्ड बिटवीन नंबर 2 एंड 9, ये आप कर ही लोगे मेरे दोस्तों। अब ये बताओ मेरे दोस्त, बताएं, ताश के 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि या तो ये एक ब्लैक कार्ड होगा या फिर एक क्वीन होगा, किंग होगा, आइदर ए ब्लैक कार्ड और ए किंग, बनाएं, या तो ये एक ब्लैक कार्ड है या फिर एक किंग है। चल भाई, या तो ब्लैक कार्ड निकलेगा या फिर किंग निकलेगा। तो 52 कार्ड्स हैं टोटल, उसमें से कार्ड निकाला, ब्लैक कार्ड होगा या फिर किंग होगा। देखिए ब्लैक कार्ड होते हैं टोटल 26, लेकिन 26 कार्ड्स में भी 2 किंग हो चुके हैं, 26 कार्ड्स में से भी 2 किंग हो चुके हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं ना, एक जो आपका स्पेड्स का और एक जो है आपका क्लब का, 2 किंग हो चुके हैं, तो 2 किंग और बचे, किंग कितने होते हैं, 4। या तो 26 ब्लैक कार्ड निकल जाएं, बाकी जो रेड कलर में 2 किंग है वो आ जाएं, यानी कि टोटल जो मेरे पास फेवरेबल आउटकम है वो 28 कार्ड के हो जाएंगे। या तो 26 ब्लैक कार्ड आ जाएं, या फिर रेड कलर में भी तो 2 किंग होते हैं भाई, ब्लैक कलर में तो 2 किंग आई हुई, 26 ब्लैक कार्ड्स में तो 2 किंग हो चुके, किंग होते हैं टोटल 4, तो रेड कलर में 2 किंग और बचे, तो टोटल 28 आपके फेवरेबल आउटकम होंगे, तो 28/52 यानी कि 7/13। इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, ब्लैक एंड किंग, ये एंड हटा देते हैं यहाँ से। ये बताओ मेरे दोस्तों, सिंपल सवाल बन गए तो कि ताश के 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला था, क्या प्रायिकता है कि ब्लैक किंग हुआ, ब्लैक किंग कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2/52 1/26 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आप कर ही लोगे मेरे दोस्तों कि ताश के 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि ये एक जोकर होगा, एक जोकर होगा, तो जोकर कितने होते हैं मेरे दोस्त, एक जोकर, क्वीन और एक किंग, ये जोकर कोमा क्वीन और एक किंग। अच्छा पूरा सवाल है, पूरा क्वेश्चन है। ताश के 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि या एक जोकर होगा, क्वीन होगा या फिर राजा होगा, यानी कि अल्टीमेटली फेस कार्ड आने की, इनडायरेक्टली में फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं, 12/52 यानी कि 3/13। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों इस वाले को ध्यान से। नाइदर ए हार्ट नॉर ए किंग, 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि ना तो ये हार्ट होगा ना ही ये किंग होगा, बताओ बोलो मेरे प्यारे भाई। हमारे पास हार्ट कितने हैं, 13 हार्ट के कार्ड हैं, 13 किंग होते हैं 4,
लेकिन इन 4 किंग में से एक किंग तो ऑलरेडी हार्ट में हो चुका है, तो बचे कितने हैं मेरे दोस्तों? 3 बचे किंग है 3। तो टोटल 16 कार्ड ऐसे हैं जो या तो हार्ट है या किंग है, हार्ट है या किंग है। टोटल 16 कार्ड ऐसे हैं जो हार्ट या किंग है। अब मुझे 16 कार्ड, इन 16 कार्ड्स के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 52 कार्ड्स में से इन 16 कार्ड्स के आने की क्या प्रायिकता है? ये हार्ट या किंग आने की प्रायिकता ये है। लेकिन आपसे पूछा ना हार्ट आए ना किंग आए, तो ना हार्ट ना किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसको 1 में से माइनस कर देंगे। 4 से जाएगा 4/13, तो 9/13 सवाल का आंसर हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन 9/13। बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे प्यारे, बहुत ही बेहतरीन। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये बताओ, स्पेड और आ गया और एन एस 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि ये जो है हुकुम होगा या फिर इक्का होगा? आप मुझे बताओ। हुकुम के कार्ड कितने होते हैं? 13। इक्का होते हैं 4, लेकिन 4 में से एक इक्का तो ऑलरेडी आ गया हुकुम में। इन 13 कार्ड्स में इक्का ऑलरेडी आ गया, बचे 3 इक्के, यानी कि 16 कार्ड्स ऐसे हैं जो या तो हुकुम है मेरे प्यारे भाई या इक्के हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 52 में से 16 कार्ड्स आपके फेवर के हैं, 4/13। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे, ध्यान से सुनेगा सभी लोग, ध्यान से, ठीक है। 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, तो आप बताओ कि क्या संभावना है कि ना तो ये इक्का होगा और ना ही ये राजा होगा। ना तो ये इक्का होगा ना ही ये राजा होगा, बताओ। नाइदर एन एस नॉर ए किंग, ना तो ये एस होगा ना ये किंग होगा। तो 52 कार्ड्स में से इक्के कितने होते हैं? 4 इक्के, और 4 होते हैं किंग, यानी कि टोटल हो गए 8 कार्ड। 8 कार्ड ऐसे हैं जो या तो इक्के हैं किंग हैं। तो 52 कार्ड्स में से इन 8 कार्ड्स के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ये या तो ताश की गड्डी में से इक्का या कार्ड निकलने की इक्का या क्या है भैया ये राजा किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी ये है। लेकिन इक्का या किंग ना निकलने की प्रायिकता क्या है? 1 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। 2/13 माइनस करेंगे 1 में से तो क्या आएगा? 11/13 सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, कोई परेशानी नहीं। आगे चलते हैं एक और, यही पेपर में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, मींस में तो यही आएगा। नाइदर रेड कार्ड नॉर ए क्वीन, ताश के 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, क्या संभावना है कि ना तो ये लाल कलर का कार्ड होगा और ना ही ये रानी होगी। अब लाल कलर के कार्ड होते कितने बच्चे? तो आप कहोगे सर लाल कार्ड है 26, लाल कार्ड कितने? 26। अच्छा, और 26 कार्ड्स में 2 रानी ऑलरेडी आ चुकी हैं। इन 26 कार्ड्स में 2 रानी ऑलरेडी आ चुकी है, तो बची कितनी है? ब्लैक कलर में 2 रानी और बची हैं। तो टोटल 28 कार्ड्स ऐसे हैं मेरे प्यारे भाई, तो या तो रेड कलर के हैं या फिर क्वीन है। रेड प्लस क्वीन मिलाकर टोटल कितने हैं? 28 कार्ड्स हैं। समझ में? आप बोलोगे सर तो 52 में से 28 कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी ये होगी ना मेरे दोस्तों, 7/13। अब रेड या क्वीन ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या? वो माइनस कर देंगे, 1 - 7/13 आ जाएगा जी, 6/13 आंसर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बेहतरीन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये बताओ, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, इस पे बताएंगे जी। 52 ताश के पत्तों में से 3 ताश निकाले जाते हैं, 52 कार्ड्स में से 3 निकाले जाते हैं, तीनों के रानी होने की क्या प्रायिकता है? तीनों की रानी, इंपॉर्टेंट सवाल। अब आप सुनिएगा, मैंने आपको कॉम्बिनेशन पढ़ाया है कि n वस्तुओं में से r वस्तु अगर चुनी जाए तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? NCR। आपके पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स निकाले जाते हैं, तो कितने तरीकों से 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स निकालने के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 52C3। 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स कितने तरीके से निकाले जा सकते हैं? 52C3। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे पूछा क्या चांस है कि सारे के सारे क्वीन होंगे मेरे दोस्तों। आप एक हमें ये बात बताएं कि टोटल क्वीन कितनी होती है? 4। अब सारी की सारी क्वीन हो तो इन 4 क्वीन में से 3 क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4 क्वीन में से 3 क्वीन आने की क्या संभावना है? 4C3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। फेवर के कितने होंगे मेरे दोस्तों? इन 4 क्वीन में से 3 क्वीन आ जाएं, 4C3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 4C3 का मतलब होता है 4C1, 4C1 मतलब 4। और 52C3 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 52C3 का मतलब क्या है? 52 × 51 × 50 बटे 3 × 2 × 1। ठीक है भाई, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे भाई, 4C3 4C1 4 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर 1/5525, इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है सारे भाइयों को बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं। तो ये थे सारे एग्जांपल जो मैंने आपको समझाए हैं, ठीक है ना। अब हम इस पर बेस्ड आगे के क्वेश्चंस करेंगे, आगे के सवाल। ठीक है, सारे एग्जांपल मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, ये बताओ। ठीक है भाई, ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, मैंने सारे आपको करवा दिए हैं लगभग। ठीक है, इनको आप ट्राई करिएगा खुद से, ये बनाइएगा। 52 ताश के पत्तों में से कार्ड निकाला था, क्या प्रायिकता है कि फेस कार्ड है? अच्छा, फेस को तो मैंने आपको करा दिया। यहाँ पे अगर फेस कार्ड की जगह ऑनर्स कार्ड कर दे तो बताओ क्या होगा? ऑनर्स कार्ड। ताश के 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि ऑनर्स कार्ड होगा? बताएं तो ऑनर्स कार्ड क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई? 52 कार्ड्स टोटल हैं, एक कार्ड निकालेंगे तो उसमें ऑनर्स कार्ड कितने हैं? फेस कार्ड होते हैं 12, ऑनर्स कार्ड होते हैं 16। इक्का 4, जैक 4, क्वीन 4, किंग 4, 16 होते हैं। तो 16/52 4 से जाएगा मेरे दोस्तों, 4 किससे आएगा? 4 से, 4/13। तो 4/13 सवाल का 3/13 भी एक ऑप्शन होना चाहिए था, फिर 4/13 आ जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें? आप बोलोगे नहीं जी, ये बनाए। सेकंड, 52 ताश के पत्तों से 52 ताश के पत्ते बहुत अच्छी तरीके से फेंटे गए, 2 क्लब निकलने की क्या प्रायिकता है? ठीक है ना, 2 क्लब्स फ्रॉम सफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स निकाले जाते हैं, क्या प्रायिकता है कि वो दोनों क्लब होंगे? एक बात बताओ। 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स निकालने के कितने कॉम्बिनेशन है? 52C2, ये हो जाएगा। अब क्लब कितने होते हैं मेरे प्यारे भाई? क्लब ये ना, क्लब्स के कार्ड होते हैं, चिड़ी के कार्ड होते हैं 13। 13 चिड़ी के कार्ड्स में से 2 कार्ड निकलने की क्या कितने कॉम्बिनेशन है? 13C2। सुनना है? तो नीचे आप टोटल पॉसिबल आउटकम लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे कि फेवरल 13 स्पेड्स। भाई क्लब तो क्लब में से निकलेगा ना, 13 क्लब में से 2 क्लब के कार्ड निकलने के कितने कॉम्बिनेशन है? 13C2। तो हो जाएगा 13 × 12 बटे 2 × 1। नीचे भी 52 × 51 बटे 2 × 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे आएगा 52 × 51। तो 13 चौका 52 और 4 तिया 12 और 3 से 51 17 बार, यानी कि 1/17। 1/17 सवाल का आंसर है, जो कि बी ऑप्शन बनेगा। आगे चलेगा, बताओ। 52 ताश के पत्तों में से एक साथ 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों के राजा होने की क्या प्रायिकता है? दोनों के किंग होने की। अब 52 कार्ड्स में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, तो टोटल कितने आउटकम्स है? 52C2। दोनों पत्तों के राजा होते हैं 4। इन 4 राजाओं में से 2 राजा निकलने के कितने कॉम्बिनेशन है? 4C2। 4 किंग में से 2 किंग निकलने के 4C2, ये आ जाएगा। वैसे तो 4C2 को आप ऐसे लिखोगे 4 × 3 बटे 2 × 1, और 52C2 को आप लिखोगे 52 × 51 बटे 2 × 1। अभी कट जाएगा, इसलिए मैं लिखने की जरूरत नहीं समझता इसको, ठीक है ना। अब 4 से 52 13 बार, 3 से 51 17 बार, तो 13 × 17 आ जाएगा 221, तो 1/221 आ जाएगा, 1/221, ये इसका आंसर है डी।
समझ में बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सवाल नंबर 4, 52 ताश के पत्तों के एक पैकेट से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, एक के स्पेड और दूसरे के हार्ट होने की क्या प्रायिकता है, बनाओ। देखिए प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया सवाल। 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 52C2। अब एक का स्पेड और एक के हार्ट होने की क्या प्रायिकता है, यानी कि एक तो आपका होना चाहिए स्पेड, एक होना चाहिए स्पेड मेरे प्यारे भाई, और दूसरा होना चाहिए आपका हार्ट। इंटरसेक्शन स्पेड और हार्ट दोनों होने चाहिए, समझ में कि नहीं? तो मेरे प्यारे में क्या हो जाएगा, स्पेड कितने कार्ड होते हैं? 13। तो 13 स्पेड कार्ड में से एक स्पेड कार्ड चुनने के तरीके ये हैं। हार्ट कितने होते हैं मेरे प्यारे? 13 हार्ट के कार्ड। 13 हार्ट के कार्ड में से एक हार्ट का कार्ड चुनने के तरीके ये हैं। तो एक स्पेड और एक हार्ट चुनने के कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो 13 गुणा 13 कितना आ जाएगा? 169। 13 गुणा 13 लेने दो, 13C1 13, 13C1 13, और नीचे हो जाएगा 52C2। 52C2 का मतलब 52 गुणा 51 बटे 2 गुणा 1। नाउ लिसन, अब 13 चौका 52 जाएगा, 2 से 4 2 बार चला जाएगा, ठीक है भाई? तो 13 बटे 102 आ गया, 13 बटे 51 दूनी 102, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यहां से एकदम करेक्ट है, एकदम डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इक्का या बादशाह निकलने की क्या प्रायिकता है? यहां पे या आ रहा है, क्या प्रायिकता है कि या तो एस होगा या किंग होगा। इक्के कितने होते हैं मेरे दोस्तों? 4। किंग कितने होते हैं? 4। ठीक है भाई, अब मेरे फेवरेट आउटकम होंगे 8 टोटल। भाई टोटल 52 कार्ड्स में से इन 8 में से 52 कार्ड्स में से कोई भी 8 ये निकल जाए मेरे दोस्तों, बस बात मेरी बन जाएगी। तो 8 बटे 52 हो जाएगा, 4 से जाएगा जी, 8 बटे 52 लिखा हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन मेरे दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। 52 ताश के पैक्टों के पैकेट में से कार्ड निकाला जाता है, क्या प्रोबेबिलिटी है गेटिंग ए क्वीन ऑफ क्लब, क्लब की क्वीन, और किंग ऑफ हार्ट, हार्ट का किंग होने की क्या प्रायिकता है? और देखो मेरे दोस्तों 52 कार्ड्स में से मेरे प्यारे भाई और एंड में बहुत फर्क है, ठीक है ना? और का मतलब एक काम खत्म हो चुका है तो दूसरा या तो इस तरीके से हो जाए काम, या इस तरीके से हो जाए। एंड वाला दोनों होने चाहिए, ये भी और ये भी हो, इसमें मल्टीप्लाई होता है, इसमें प्लस होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, क्लियर है? और एंड में फर्क समझिएगा। और का मतलब मेरे दोस्तों या होता है या, इसका मतलब भाई दो काम है, इनमें से कोई भी एक हो जाए, या तो ये हो जाए या ये हो जाए, यानी कि प्लस, टोटल कॉम्बिनेशन के लिए प्लस करते हैं। एंड का मतलब है और, दोनों काम होने चाहिए मेरे प्यारे भाई। उल्टा बोल दिया क्या मैंने? प्लस, ठीक है ना? इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 52 ताश के पत्तों में से एक कार्ड निकाला गया, अच्छा जी, क्लब की रानी या दिल का राजा होने की क्या प्रायिकता है? तो देखिए टोटल 52 कार्ड्स में से कार्ड निकालने के तरीके 52 हैं। क्लब की रानी, अब दोस्तों यहाँ पे आप मुझे बताओ, क्लब के कितने कार्ड होते हैं? 13। इन 13 कार्ड्स में से क्वीन कितनी है? 1। या हार्ट का किंग, हार्ट कितने होते हैं? 13। अब इसमें से किंग कितना होगा? हार्ट का किंग 1। तो ये मेरे फेवर के 2 कार्ड है, तो फेवरेट आउटकम होंगे 2, तो 2 बटे 52 आ जाएगा, जो कि 1 बटे 26 होगा। सी ऑप्शन आंसर है। समझ में? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रायिकता इसमें दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से 52 कार्ड्स निकाले गए, 52 ताश के पत्तों से कार्ड निकाला गया है, क्या प्रायिकता? ये या तो ये डायमंड होगा या फिर ये राजा होगा। डायमंड या राजा होने की क्या प्रायिकता है? अब डायमंड के कितने कार्ड होते हैं मेरे प्यारे? 13। 52 ताश के पत्तों में डायमंड कितने होते हैं? ईंट कितनी होती है? 13। राजा कितने होते हैं? 4। लेकिन इन किंग 4 किंग में से एक किंग तो ऑलरेडी आ चुका डायमंड में, बचे कितने? 3 किंग। यानी कि टोटल आपके पास मेरे दोस्तों जो फेवरेबल आउटकम है, जो फेवरेबल कार्ड है, वो 16 हो गए। 16 कार्ड्स ऐसे हैं ताश की गड्डी में जो या तो डायमंड है या फिर किंग है। तो 16 कार्ड्स आप निकालोगे, 16 में से एक कार्ड 16 तरीके से निकलेगा, 52 टोटल कार्ड्स में से एक कार्ड इतने तरीके से निकलेगा। तो 16 बटे 52 आ जाएगा जी, 4 बटे 13। 4 से काटेंगे, 4 बटे 13। 16 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालने का तरीका होता है 16C1, इसको मैं 16 लिखता हूं डायरेक्ट। 52 कार्ड्स में से कार्ड निकालने का तरीका 52C1, 52 बोलेंगे इसे, ठीक है? ये लिख के टाइम वेस्ट मत किया करो जब एक कार्ड निकालते हैं आप। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला जाता है, क्या संभावना है कि वह या तो किंग होगा या क्वीन होगी। किंग कितने होते हैं मेरे दोस्तों? 4। क्वीन कितनी होती है? 4। तो टोटल 52 कॉम्बिनेशन है, उसमें से किंग और क्वीन कितने हैं? 8 कार्ड्स, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2 बटे 13। 4 से काट लेंगे, 2 बटे 13 सवाल का आंसर है। एक पैसे का दिक्कत इसमें नहीं है, ये बनाए। 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता इज ए 10 और स्पेड, वो 10 है या फिर एक स्पेड है? अच्छा सवाल लग रहा है। 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाला गया है, तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? 52। या तो ये 10 है या फिर एक स्पेड है। आप मुझे बताओ। स्पेड यानी कि हुकुम, हुकुम के कितने कार्ड होते हैं? 13। हुकुम के कितने कार्ड होते हैं? 13। अच्छा 10 के कितने कार्ड होते हैं? 4। बच्चों 10 के कार्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं भाई। एक 10 का कार्ड आपका डायमंड में हो जाएगा, एक हार्ट में हो जाएगा, एक स्पेड में हो जाएगा, क्लब में हो जाएगा, 4 कार्ड हो जाएंगे। लेकिन स्पेड के 13 कार्ड में ऑलरेडी एक 10 आ चुका है, स्पेड के 13 कार्ड में ऑलरेडी 10 आ चुका है, तो 10 के फिर कितने कार्ड बचे? 3 कार्ड और बचे ना, तो टोटल कार्ड हो गए 16। 16 कार्ड ऐसे हैं जो या तो 10 के हैं या फिर वो स्पेड है, ठीक है भाई? और एक कार्ड में ऐसा भी है, 16 कार्ड्स में एक कार्ड दोनों है, स्पेड भी है और मेरे दोस्तों 10 भी है, ठीक है बच्चों? तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? 16 बटे 52 यानी कि 4 बटे 13। ए ऑप्शन आंसर है, ये बताएं। ओके, अब यहां से जो सवाल मैं आपको कराऊंगा 2-3 क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे हैं जी। बताओ 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ते एक साथ निकाले जाते हैं, द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो दोनों रेड होंगे या दोनों किंग होंगे? बताओ क्या प्रायिकता है कि या तो दोनों रेड होंगे या किंग होंगे? जवाब दीजिएगा, और लगा हुआ है, मैं आपको सोचने समझने का टाइम देता हूं, बनाएं। देखो 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ते एक साथ निकाले जाते हैं, या तो दोनों लाल होंगे या दोनों राजा होंगे। मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा। अब प्रॉब्लम क्या है यहां पर कि लाल कलर के कार्ड होते हैं, रेड होते हैं मेरे दोस्तों 26, रेड होते हैं 26, और किंग कितने होते हैं? किंग होते हैं 4 कार्ड, 4 कार्ड्स। लेकिन इन 2 कार्ड ऐसे, देखो रेड में भी तो 2 किंग होंगे, 2 कार्ड ऐसे हैं मेरे प्यारे भाई जो रेड भी हैं और किंग भी हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो प्रॉब्लम है यहां पर। 2 कार्ड ऐसे हैं मेरे दोस्तों जो यहां पर रेड कलर के भी हैं और वो किंग भी हैं, ठीक है भाई? तो यानी कि आप मुझे बताओ मेरे फेवर क्या जो है, जो फेवरेबल आउटकम है वो कितनी है? 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में से मैं 2 कार्ड्स निकालूंगा तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 52C2,
क्या प्रायिकता है? या तो दोनों लाल कलर के होंगे या दोनों राजा होंगे। क्या प्रायिकता है? अब आप मुझे बताओ, 26 रेड कलर के कार्ड में से दो कार्ड निकलने के क्या कॉम्बिनेशन है? 26C2, ये एक तरीका हो गया काम को करने का। 26C2 ये हो गया ना। मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने मल्टीप्लिकेशन रूल आपको सिखाया था, मैंने आपको एडिशन रूल सिखाया था कि आपको किसी काम को करने का एक तरीका मिल गया। दूसरा तरीका मिल जाए तो फिर प्लस करना है मेरे प्यारे भाई। तो या तो 26 कार्ड्स में से दो रेड मिल जाए, दूसरा तरीका क्या है? या फिर 4 किंग में से मुझे 2 किंग मिल जाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज ऐसी है जो मैंने दो बार काउंट कर दी। कौन से दो बार काउंट कर दी भाई? इस रेड में भी 2 किंग 2 बार काउंट हो गए और इस किंग में, इन 4 किंग्स में भी 2 किंग 2 बार काउंट हो गए। तो मुझे माइनस करना पड़ेगा ना, मुझे माइनस करना पड़ेगा। दो कार्ड्स ऐसे हैं मेरे दोस्तों जो 2 बार काउंट हो गए, माइनस करेंगे, मुझे माइनस करना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है ना। रेड कलर के कितने कार्ड है? 26, किंग कितने हैं? 4। लेकिन दो कार्ड ऐसे हैं मेरे प्यारे भाई जो आपके दोनों ही हैं, रेड भी हैं किंग भी हैं। तो 26 रेड कार्ड में से दो कार्ड चुनने के कितने पॉसिबल वेज हैं? 26C2। 4 किंग में से दो किंग चुनने के कितने वेज हैं? 4C2। लेकिन दो किंग ऐसे जो रेड में भी काउंट हो गए, किंग में भी काउंट हो गए, वो दो किंग आपको नहीं लेने, एक ही बार लेना है वो केस। तो दो किंग में से दो किंग चुनने की प्रायिकता क्या होगी? 2C2, इसका मतलब 1 ही होता है। तो ये माइनस कर देंगे मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, 26C2 का मतलब है 26 गुणा 25/2, यानी क्या आ जाएगा? 13 गुणा 25, जो कि आ जाएगा 325। और 4C2 का क्या मतलब है? 4C2 का मतलब है 6 और 2C2 का मतलब है 1। तो 325 और प्लस 5 330 हो गए। 330 हो गया मेरे दोस्तों फेवरेबल आउटकम। और नीचे है 52C2। 52C2 को क्या लिखोगे बच्चों? 52 गुणा 51/2 गुणा 1। तो मेरे प्यारे भाई अगर आप यहाँ गौर से देखें तो क्या आएगा? 2 से 52 तो कट गया ना 26 बार, ठीक है भाई। और भी कुछ कट रहा है क्या? 6 से कट जाएगा भाई, 6 से 55, नीचे 6 से काटेंगे तो 3 से 17, और ये मेरे दोस्तों 3 से काटेंगे 13। तो 55/13 गुणा 17 आएगा 221। ये आ रहा है क्या? डी ऑप्शन, 55/221। ये बहुत ज्यादा लॉजिकल सवाल है जिसमें बच्चे गलती कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे गौर देने वाली बात है कि 26 रेड कार्ड होते हैं और 4 ये होते हैं। दो कार्ड्स में निकाल रहा हूं, लेकिन दो केस ऐसे हैं जो यहाँ पे दो बार काउंट हो गए मेरे दोस्तों, दो कार्ड्स, वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। एक ही बार जो है हम एक प्रोसेस को काउंट करेंगे, आगे चलेंगे। दो क्वेश्चन और है मेरे प्यारे, ये बताओ। सवाल नंबर है 11, बनाएं। 52 पत्तों की दो साधारण गड्डियों में से प्रत्येक से एक पत्ता निकाला जाता है। क्या संभावना है कि उनमें कम से कम एक दिल का इक्का हो? अच्छा करें। 52 पत्तों की दो साधारण गड्डियां हैं। देखिए दो अलग अलग गड्डियां हैं ताश के पत्तों की। अब एक गड्डी से मैं ताश निकालता हूं, मैं दूसरी गड्डी से ताश निकालता हूं, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इवेंट है। समझ में आया? अगर हम एक ही ताश की गड्डी में से दो कार्ड निकालते हैं, वो इंडिपेंडेंट जो है नहीं होगी। एक चीज अगर आगे तो दूसरी नहीं दोबारा नहीं आ सकती वो। तो मेरे प्यारे में आपके पास दो अलग अलग ताश की गड्डियां, उनमें से एक कार्ड निकालते हैं और दूसरी में से दूसरा कार्ड निकालते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है मेरे दोस्तों। पहले कार्ड में क्या आएगा, उसके दूसरे कार्ड में क्या आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एटलीस्ट उनमें एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एन एस ऑफ हार्ट, कम से कम उसमें एक जो है हार्ट का इक्का है। कम से कम दोनों में हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम दोनों में एक हार्ट का इक्का होना चाहिए। दोनों में अगर हार्ट का इक्का निकल जाता है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ कैसे करेंगे? अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, 1 माइनस नो हार्ट आ जाएगा कि नहीं बताओ? बताइए। अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, किसी घटना के होने के ना होने की प्रायिकता क्या होती है 1। अगर मैं 1 में से जो पान का इक्का ना निकलने की प्रायिकता घटा दूंगा, किसी वन में से पान का इक्का ना निकलने की प्रायिकता को माइनस कर दूंगा, तो जो पॉसिबल केस होंगे वो कौन से होंगे? या तो किसी एक में पान का इक्का होगा या फिर दोनों में पान का इक्का होगा, ये तो केस बचेंगे। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, 1 माइनस नो एस ऑफ हार्ट। तो आप मुझे बताओ, पहली गड्डी में 52 कार्ड हैं। अब 52 कार्ड में से मेरे प्यारे भाई, 52 कार्ड में से पान का इक्का कौन सा है? हार्ट ऑफ एस कितने हैं? एक ही होता है। 52 कार्ड में से हार्ट ऑफ एस कितना होता है? एस ऑफ हार्ट, सॉरी, इक्के का 52 कार्ड में से पान का इक्का कितना होता है? एक ही होता है मेरे दोस्तों। ये एक कार्ड मुझे नहीं चाहिए, तो 52 कार्ड में से बाकी 51 कोई भी निकल जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, 51/52। तो यानी कि पहली गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है, टोटल तरीके हो गए 52, और इन 52 कार्ड में से मुझे पान का इक्का नहीं चाहिए। 52 कार्ड में से कार्ड ये वाला मुझे नीचे बचे, कार्ड 51, बाकी 51 कुछ भी निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे हाँ जी सर, मल्टीप्लाई। अब दूसरा कार्ड निकाला, दूसरे कार्ड में मुझे जो है ये पान का इक्का नहीं चाहिए, तो 52 कार्ड में से एक कार्ड मुझको नहीं चाहिए, तो बाकी 51 कुछ भी निकल जाए। तो ये आ गया दो पत्तियों, दो ताश की गड्डियों में से कोई भी हार्ट का किंग ना निकलने की प्रायिकता। अब इसको 1 में से माइनस कर देंगे, कितना आएगा मेरे प्यारे? 1 माइनस 51 का स्क्वायर 2601, 52 का स्क्वायर 2704। तो 2704 में से 26 घटाएंगे 3 0 और 1, 103/2704 आ गया। 103 बटे, वेरी गुड, 103/2704 आ जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया। पहली गड्डी में से पान का इक्का ना निकलने की प्रायिकता क्या है? 51/52। दूसरी गड्डी में से क्या है? 51/52। दोनों ताश की गड्डियों में पान का इक्का ना निकलने की प्रायिकता क्या होगी? इंडिपेंडेंट इवेंट है, मल्टीप्लाई। इसको 1 में से माइनस करेंगे तो एटलीस्ट वाला केस आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, दिमाग लगाने वाला। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बताओ। ताश की गड्डी से कार्ड निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि कार्ड ना तो दिल है ना ही राजा है? ताश की गड्डी से एक कार्ड निकाला जाता है, एक कार्ड, क्या प्रायिकता है कि ना तो दिल है ना ही राजा है, ना तो ये हार्ट है ना ही किंग है। एक कार्ड निकालते हैं 52 कार्ड्स में से, तो टोटल कितने आउटकम है? 52। अब उसमें से हार्ट कितने होते हैं मेरे दोस्तों? 13। किंग कितने होते हैं? 4। अब 13 हार्ट होते हैं, इन 13 हार्ट में एक किंग तो ऑलरेडी हो चुका है, तो बचे कितने किंग हैं? 3, यानी कि 16। 16 कार्ड ऐसे होंगे जो या तो हार्ट होंगे या फिर मेरे दोस्तों किंग होंगे। तो 52 कार्ड्स में से 16 कार्ड्स को चुनने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ये आपसे पूछा है हार्ट या किंग ना आने की प्रायिकता क्या है, तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा। तो 1 माइनस, ये 4 से चला जाएगा, 4/13 तो 9/13। ठीक है, जो चीज आसान होती है निकलना, उसको कैलकुलेट करते हैं। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने यहाँ पे तो नो, ये 1 माइनस नो करा, और यहाँ पे आपसे नो पूछा है तो 1 माइनस हार्ट और कार्ड आने का करा, ऐसा क्यों? देखिए जो चीज आसान होती है निकलना, उसे निकाल लेते हैं, जो चीज मुश्किल है उसको इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या करना होता है? दो केस चेक करने पड़ते हैं एटलीस्ट वाले में, कि एटलीस्ट एक हार्ट निकलने की प्रायिकता, फिर दोनों में दोनों हार्ट निकलने की प्रायिकता, फिर उनको जोड़ना पड़ता, तो मेरा काम बढ़ जाता है, यहाँ से काम आसान हो गया। ठीक है प्यारे दोस्त, चलिए एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूँ। बावन ताश की दो गड्डियों में से एक पत्ता निकाला जाता है,
दो ताश की गड्डियों में से दो टू कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर फ्रॉम ए, ये वाला भी नहीं, ये वाला सवाल भी नहीं, ये वाला लेते हैं। 52 ताश की दो साधारण गड्डियों में से पत्ता निकला था, कम से कम मेरे प्यारे भाई इक्का है, ये कर लेते हैं। ये बताओ, अरे 52 पत्तों की दो साधारण गड्डियों में से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में सीट में नहीं डाल पाया, पर ये लेटेस्ट जो है किसी पुलिस के स्टेट एग्जाम में ही आया है, सवाल भेजा है। 52 पत्तों की दो साधारण गड्डियों में से प्रत्येक से एक पत्ता निकाला जाता है, क्या संभावना है कि उनमें कम से कम इक्का है? बताएं बच्चों, सोचो समझो करो। अब कम से कम एक इक्का, तो भैया ये तो कई सारे केस चेक करने पड़ जाएंगे। अगर मैं आपसे ये कर दूं 1 माइनस नो इक्का, डायरेक्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 52 पत्तों की जो है दो गड्डियां हैं, उनमें से एक पत्ता निकाला जाता है, क्या संभावना है कि कम से कम एक इक्का होगा? कम से कम एक इक्का अगर आपको निकालना है तो मेरे प्यारे भी, अगर मैं ऐसे केस 1 में से घटा देता हूं जब कोई भी इक्का नहीं निकलेगा, तो जो केस बचेंगे उनमें या तो एक इक्का होगा या फिर एक से ज्यादा यानी कि दो इक्के होंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो 1 माइनस, अब पहली ताश की गड्डी में 52 पत्ते हैं, 52 में से इक्के कितने होते हैं? 4। तो इक्के ना आने की, 52 में से 4 इक्के नहीं चाहिए, इक्के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 48/52। 52 में से 4 कार्ड्स इक्के के हैं, बाकी कार्ड्स 48 इक्के के नहीं है, तो इक्का ना आने की प्रायिकता क्या है? पहली ताश की गड्डी में से ये, दूसरी ताश की गड्डी में से भी इक्का ना आने की प्रायिकता क्या होगी? यही क्लियर है। दोनों ताश की गड्डियों में से इक्का ना आने की प्रायिकता क्या होगी? मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो 4 से जाएगा मेरे दोस्तों 13, 12/13, और ये भी जाएगा आपका 12/13। तो 1 माइनस 144/169, ठीक है भाई, आ जाएगा 25/169, और ये सवाल का आंसर है। बताओ, है कि नहीं जबरदस्त सवाल? तो अगर इस टाइप का सवाल आता है तो आप इस तरीके से करेंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है बच्चों। तो ये सारे केस थे मेरे प्यारे भाई आपके कार्ड्स के सवालों को, मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और मैक्सिमम लेवल के जो सवाल बन सकते हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए, मैक्सिमम लेवल के। अब मैं इससे आगे आपको बताऊंगा जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बॉल वाले क्वेश्चन। देखिए अब हम शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी का वो टाइप जिसपे पेपर में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, बॉल्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉल्स। जैसे हमने डाइस, कॉइन, कार्ड सवाल पूछ लिए, फिक्स टाइप के सवाल नॉर्मली बच्चे को कर भी लेते हैं।